नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज प्लस में। मैं हूं आरशी। बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। कोरोना काल में फ्रंट लाइन वर्कर के रूप में खुद की पहचान बनाने वाले 102 व 108 एम्बुलेंस कर्मी इन दिनों अपनी मांग को लेकर प्रदेश व्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठकर आक्रोश जाहिर कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज काशीराम ट्रॉमा सेंटर में गाड़ियां खड़ी कर चालक धरने पर बैठ गए और सरकार विरोधी नारेबाजी कर रहे थे। उनका कहना था कि सामान वेतन, कोरोना काल में जान गंवा चुके एम्बुलेंस कर्मियों को बीमा का मुआवजा और ओवर टाइम जैसी 6 सूत्रीय मांग को लेकर वो संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंप चुके हैं, लेकिन उनकी सुनवाई कोई नहीं कर रहा है। उनका यह भी कहना है कि हड़ताल के दौरान यदि कोई आपातकालीन स्थिति उत्पन्न होती है तो प्रदेश के हर जिले में 4 एम्बुलेंस ऐसी भी हैं जो रोजाना की तरह काम करती रहेंगी। सर, हमारी 23 तारीख से, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि 23 तारीख से हमारी हड़ताल चल रही है और 25 तारीख को कल हम लोगों ने जो इको गार्डन में स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा जो समझौता हुआ उस पर सहमति नहीं बन पाई। इस वजह से मजबूरी कारण आज हम लोगों को हड़ताल पर बैठना पड़ रहा है। पूरे कानपुर सहित उत्तर प्रदेश का चक्का जाम है। हमारी जो प्रमुख मांगे हैं, समान कार्य समान वेतन, ठेका प्रथा से मुक्ति दी जाए, हमारे जो कोरोना काल में हमारे भाई शहीद हुए उनको 50 लाख रुपए का बीमा उपलब्ध कराया जाए और हमारे जो एलएस एम्बुलेंस कर्मी हैं जो विगत 8 से 10 वर्षों से कार्य कर रहे हैं उनको बेवजह टेंडर प्रक्रिया के तहत उनको निकाला जा रहा है, उनकी वापसी की जाए। आस्था के महापर्व श्रावण मास के पहले सोमवार को शिवालयों में भक्तों की कतार सुबह से ही देखने को मिली। बाबा आनंदेश्वर मंदिर, जागेश्वर महादेव मंदिर, वनखंडेश्वर मंदिर, कल्याणपुर स्थित सोमनाथ मंदिर सहित शहर के लगभग सभी शिवालयों में दर्शन करने के लिए बड़ी तादाद में भक्त पहुंचे। हर हर महादेव के जयकारों के बीच भक्तों ने बाबा को जल अर्पित कर सुख समृद्धि की कामना की। संक्रमण के नियमों का पालन करते हुए बाबा आनंदेश्वर मंदिर में मंगला आरती के बाद भक्तों को गर्भगृह में प्रवेश नहीं दिया गया। टनल सिस्टम के आधार पर भक्तों ने दूर से ही बाबा का जल अभिषेक किया। परमठ स्थित बाबा आनंदेश्वर मंदिर में भोर पहल मंगला आरती के बाद मंदिर में भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया। पुलिस बल ने शारीरिक दूरी का पालन कराते हुए एक बार में सिर्फ 50 भक्तों को ही मंदिर परिसर में प्रवेश दिया। जूना अखाड़ा के पदाधिकारी और मंदिर के पुजारियों ने गर्भगृह में जाकर बाबा की मंगला आरती और पूजन अभिषेक किया। मंगला आरती के बाद भक्तों को गर्भगृह के बाहर से ही दर्शन करने की प्रणाली सुचारू की गई। जूना अखाड़े के व्यवस्थापक इच्छागिरी महाराज ने बताया कि प्रशासन के दिशा निर्देश पर मंदिर में व्यवस्थाएं सुचारू की जा रही हैं। सोमवार और रविवार श्रावण मास में अधिक भक्तों के आने से व्यवस्थाओं का पालन नियमों के अनुरूप कराया जा रहा है। भक्तों के उत्साह से वातावरण शिवमय हो गया है। सभी भक्तों को ओम नमो नारायण जय बाबा की। श्री बाबा आनंदेश्वर महादेव मठ मंदिर श्री पंच रसनाम जूना अखाड़ा के तरफ से सर्वप्रथम सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत और सभी भक्तों को श्रावण की हार्दिक शुभकामनाएं। कोविड-19 का जो अभी तीसरी स्टेप आ रही है, तीसरी लहर आ रही है, उसके देखते हुए शासन ने जो नियम और निर्देश दिए गए हैं उसका पालन करते हुए भक्तों का दर्शन कराया जा रहा है। कल सभी अधिकारियों ने यहाँ पे बैठक करा के सभी परीक्षण करके जो अनुमान लगाए उससे यहाँ पे पनाले से ही जलाभिषेक और दूधाभिषेक होगा और सभी भक्तों का बाहर से ही मुख्य द्वार से ही दर्शन होगा। तो ये निर्धारित हुआ है, उसी तरीके से यहाँ दर्शन हो रहे हैं। सभी भक्तों से निवेदन करते हैं कि कृपया करके मास्क पहने रखें, उचित दूरी बनाए रखें, सैनिटाइज़र का उपयोग करें और मंदिर प्रशासन तथा प्रशासन को सहकारी बनाए रखें। ऐसे है कि हर रविवार और सोमवार को ये व्यवस्था रहेगी। अन्य दिनों में इतनी भीड़ नहीं होती है तो लोग स्पर्श कर पाएंगे। आज श्रावण का पहला सोमवार है और हम सबसे ज़्यादा यहाँ पर श्रद्धालु बाबा भोलेनाथ के भक्त आते हैं। परमठ धाम पर खड़े हुए हैं, श्री आनंदेश्वर धाम में खड़े हुए हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि पहले सोमवार में किस तरीके से यहाँ पर भीड़ लगी हुई है। श्रद्धालु भक्तजनों का जमावड़ा यहाँ पर सुबह से ही लगना शुरू हो चुका है। लेकिन कोविड के चलते कुछ नियम बनाए गए हैं। प्रशासन के साथ में बैठ के मंदिर महंत की बैठक भी हुई है। हालांकि बाबा की शिवलिंग को छूने की परमिशन तो नहीं है, लेकिन बाहर से दर्शन लगाने की कर सकते हैं, आप बाहर दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं आप कि यहाँ पर अंदर जाने प्रवेश करने से पहले मास्क लगवा रहे हैं। यहाँ पर लोगों को लगाया गया है। पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद यहाँ पर खड़ा हुआ है। तो पूरी तरीके से एहतियात जो है कोविड को देखते हुए यहाँ पर पूरे प्रिकॉशन लिए जा रहे हैं। साथ ही
बाबा के शिवलिंग को छूने की इजाज़त जो है वो नहीं मिली हुई है। बाहर से ही आप दर्शन कर सकते हैं। गर्भगृह में प्रवेश आज श्रद्धालुओं के लिए वर्जित बताया जा रहा है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र सिंह के साथ अब्दुल गुप्ता, न्यूज़ प्लस, कानपुर। स्पेशल डेस्क न्यूज प्लस। कानपुर के डीसीपी यातायात BBGTS मूर्ति ने न्यूज प्लस से बातचीत में हाल ही में शहर में हुए मेट्रो रोड डायवर्जन को लेकर हो रही समस्याओं के बारे में अवगत कराया। बड़े चौराहे और VIP रोड जैसी सड़कों पर डायवर्जन से हो रही समस्याओं का भी संज्ञान लिया गया। उन्होंने बताया कि अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिस प्रशासन खासा इंतजाम कर रही है। कई पार्किंग पॉइंट्स को अस्थायी रूप से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा, जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। देखिए क्या कुछ कहना है डीसीपी यातायात का। इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं पुलिस उपायुक्त यातायात मूर्ति सर। सर, मेट्रो की कार्य शुरू हो गया है, बड़े चौराहे और परेड से लेकर के डाइवर्जन भी किया गया, तो सर किस तरीके की क्या योजनाएं हैं ट्रैफिक डाइवर्जन? देखिए, हम मेट्रो का जो भी रूट डाइवर्सन है उसका एक प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। जैसे आप देखते हैं, करीब 2 हफ्ते पहले ही हमने ये जो रूट डाइवर्सन प्लान है उसको सारे माध्यम से, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट हो या सोशल मीडिया हो, उनके माध्यम से प्लान सहित हमने मेट्रो से डलवाया और हमने भी उसको ट्वीट किया था। तो लोगों से जो भी सुझाव आया उस पर हमने संज्ञा किया। फिर उसके बाद एक ट्रायल रन हुई थी 3-4 दिन पहले। वो जो ट्रैफिक है स्मूथ चली थी, लेकिन कुछ रोड जैसे VIP रोड हो या हॉस्पिटल रोड हो उस पर थोड़ा बहुत प्रेशर दिख रहा था। उसी के लिए हमने फिर उसके जो परमानेंट रूप से जो डाइवर्सन होना था अगले दिन ही होना था। तो हमने मेट्रो को यही कहा कि एक और दिन जो भी हम लोग सुझाव देंगे उस सुझाव के अनुसार वो काम करे, फिर उसका स्थायी रूप से उसका डाइवर्सन शुरू होगा। तो जो जैसे मान लीजिए उनके ज़्यादा मार्शल्स लगवाने थे, ह्यूमन डिप्लॉयमेंट से ही हम लोग एक डिवाइडर टब बनाना चाह रहे हैं, जब तक लोग उसका आदत ना हो जाए कि डाइवर्सन प्लान क्या है। दूसरी बात है, बड़े चौराहे से जो आने वाले ट्रैफिक है टुवर्ड्स नवीन मार्केट, वो जो ट्रैफिक होगा वो छोटे गाड़ी जैसे मतलब 2 व्हीलर 4 व्हीलर उनके होगा। और मेनली जो बसेस हमारे कानपुर नगर सर्विसेज लिमिटेड के बसेस जो होते हैं वो बड़े चौराहे से सीधा लेफ्ट घूम के कोतवाली की तरफ जाते हुए डाइवर्सन प्लान के अनुसार वो उसी रूट से आके फिर नवीन मार्केट में मिलेंगे। ये एक ही डाइवर्सन प्लान है। और उस रूट में भी जो मेट्रो के मार्शल्स लगेंगे, हमारे लोग भी रहेंगे, और उस रूट में जितने भी अतिक्रमण हैं वो हटवाया गया है। लेकिन फिर कोई ऐसे आज रात को कोई फिर से मतलब वहाँ आके कुछ तेले वगैरह लगाते हैं, इसलिए लगातार उस पर कार्रवाई होगी। करीब 3 क्रेन हमने लगाया है जो अतिक्रमण हटवाएंगे, और हमारा TI पूर्वी जो है लगातार काम कर रहा है। शाम को भी मैं एक और बार रात को ये भ्रमण करने वाला हूँ। और दूसरी बात है, नवीन मार्केट पे ये जो इन्होंने ये एक बैरिकेडिंग किया हुआ है मेट्रो वाला ने, उनको हमने ये बताया कि भी 12 फीट 14 फीट 12 फीट का जो उनको रोड देना था, उस रोड हमें ऐसा लग रहा था कि फुटपाथ से उन्होंने नापा है, तो हम और भी अंदर करवा रहे हैं। जो मेन रोड है उसमें 12 फीट हमें मिल जाए, उससे थोड़ा और लोगों को सदुपयोग मिल जाएगा, हमारे लिए भी स्थायी रूप से बेहतर होगा। नवीन मार्केट में मार्केट लगती है, वहाँ पर लोग आते हैं, तो गाड़ियाँ खड़ी करने के लिए क्या कोई किसी तरीके की स्थायी पार्किंग भी दी जा रही है? हाँ, ये है कि प्लान के अनुसार पहले क्रिस्टल पार्किंग में जो भी गाड़ियाँ नवीन मार्केट में जो शॉपिंग करने के लिए आते हैं, और कुछ लोग जो पार्किंग मेन रोड पे करते थे, उनका पार्किंग जो है अभी रोड पे नहीं होगा। अगर पार्किंग करते हैं तो उसका चलान भी होगा और कार्रवाई भी होगी। उनका पार्किंग जो है बगल में जो क्रिस्टल पार्किंग है उसमें पार्किंग का मतलब उनका मतलब प्लान किया गया है, वहाँ पार्किंग होगी। और इनको पार्किंग वहाँ नहीं कराया जाएगा, मार्शल्स भी है, ट्रैफिक वाले भी रहेंगे, और उनका पार्किंग जो है क्रिस्टल पार्किंग में ही होगा। अस्थायी पार्किंग कोई और भी बनाई गई है? हाँ, एक और बात है, आज भ्रमण के दौरान हमने ये भी देखा है कि और पहले से भी प्लानिंग थी। मेट्रो वालों को भी पत्राचार मूर मिल जो है उनसे बात हो रही है, और कल से अस्थायी रूप से हमारा प्रयास यही है कि ये जो कुछ पार्किंग पॉइंट्स जो पोस्ट ऑफिस से लेके जो रोड आती है, उस पार्किंग कुछ पॉइंट जैसे नगर निगम का PWD का कुछ पार्किंग है, उस पार्किंग को हम अस्थायी रूप से मूर का मिल का जो एरिया है उसमें पार्किंग कराने वाले हैं, सच दैट वो रोड क्लियर हो जाएगा, अतिक्रमण भी नहीं रहेगा, और होपफुली प्लान बेटर हो जाएगा और लोगों को भी मतलब इसका सदुपयोग हो जाएगा। कानपुर वालों को क्या अपील करना चाहेंगे कि वो ट्रैफिक डाइवर्जन को किस तरीके से फॉलो?
मैं कानपुर नागरिकों को यही अपील करना चाहता हूँ। देखिए, हम हमारे प्रयास जो भी था, मतलब आप देख रहे हो, हमेशा आपको पहले से ही इन्फॉर्म कर रहे हैं कि क्या होने वाली है और कैसे इनका डाइवर्शन प्लान है, और आपसे क्या क्या अनुरोध है उसको भी हमने संज्ञा लिया। उसी को संज्ञा में लेते हुए जो भी डाइवर्शन प्लान है बनाया गया। बस यही चाहता हूँ। ऑब्वियसली एक बड़ा रूट ब्लॉक होने वाली है, जो हमारा लगभग कुछ मेन परसेंटेज ऑफ ट्रैफिक को लोड लेती थी। तो थोड़ा बहुत दबाव, जैसे मतलब हॉस्पिटल रोड हुआ, वीआईपी रोड हुआ, उसमें तो पड़ेगा ही पड़ेगा, जितना हम जितने भी हम उस पर काम करें। लेकिन हम यही चाहते हैं कि लोग अनावश्यक इस समय पे दट्टू कोरोना का जो महामारी का उत्पीड़न अभी भी चल रहा है, तो आप अनावश्यक बाहर ना आए। अगर कोई काम में भी जाना चाहते हैं तो पीक आवर्स में, जैसे मान लीजिए 9 बजे से 11 बजे तक का पीक आवर्स छोड़ के थोड़ा पहले चले जाए, आधे घंटे पहले, या थोड़े बाद में अगर निकले तो ट्रैफिक का भी कुछ इश्यू नहीं होगा। और शाम को भी अपना अपना टाइम ट्रैफिक पीक आवर्स के हिसाब से आप कंट्रोल करें, सच दैट ट्रैफिक भी स्मूथ चलेगा, मेट्रो भी तुरंत हो जाएगी, और हमारे लिए एक अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमें मिलेगा। चलते चलते एक सवाल और सर, मेस्टर्न रोड बड़े चौराहे से जब आगे बढ़ेंगे, मेस्टर्न रोड से मूलगंज के बीच में मार्केट पड़ती है, तो वहाँ पर कई सारी गाड़ियाँ जो हैं 4 व्हीलर हो गई और 2 व्हीलर हो गई, ऐसे ही परमानेंटली लगा के चलते हैं, जिससे जाम बहुत होता है। उसको लेकर के क्या कहेंगे, क्योंकि सर वो गाड़ियाँ कुछ चोरी की भी होती हैं जो कई कई सालों से खड़ी हुई हैं। देखिए, ये हमारे संज्ञा में है। कुछ चोरी की गाड़ियाँ, जैसे आप कह रहे हो कि वो दूसरे नंबर प्लेट लगा के मतलब यातायात नियमों का भी उल्लंघन करते हैं। जब चालान होती है, हम ये देख रहे हैं कि वो जो गाड़ी का नंबर और वो जो गाड़ी हो मतलब मैच नहीं करते। उसमें लगातार अभियान चल रहा है। अभी भी मे भी अगले 2 दिन में हम एक अभियान चलाएंगे, जिसमें उनके आरसी और नंबर प्लेट दोनों चेक करते हुए एक अभियान चलाएंगे। अगर वो आरसी और नंबर प्लेट अगर मैच नहीं होता है तो उनको तुरंत सीज किया जाएगा। बाकी मेस्टर्न रोड का आपने जो मुद्दा उठाया, ये भी हमारे संज्ञा में है। हम संबंधित यातायात निरीक्षक को ऑलरेडी पिछले हफ्ते निर्देश किए हैं। एक बार ये मेट्रो का कार्य योजना कल परसों होने के बाद हम समय मिलते हैं उस पर कार्य योजना बनाएंगे और आप लोगों को बुलाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ में पुलिस उपायुक्त यातायात मूर्ति सर, जिन्होंने बताया कि डाइवर्जन को लेकर के किस तरीके की क्या नई रणनीति बनाई गई है और कहां पर अस्थायी पार्किंग की जगह भी नवीन मार्केट के पास में दी गई है। कंपर्सन वीरेंद्र सिंह के साथ अतुल गुप्ता, न्यूज़ प्लस कानपुर। आज के लिए बस इतना ही, पर लगातार देखते रहिए न्यूज़ प्लस और सब्सक्राइब करिए न्यूज़ प्लस 24/7। नमस्कार। ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लस 24/7 चैनल को सब्सक्राइब करें। अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाएं।